गाइस अभी हम जा रहे हैं दिल्ली दर्शन करने और हम आपको मिलते हैं लाल किले पर। यस तो लाल किले का आज पूरा व्लॉग डालेंगे हम और बाकी मिलते हैं आपको लाल किले पे। तो गाइस यहाँ द्वारका से हमने ली मेट्रो राजीव चौक के लिए। तो यहाँ से हमने मेट्रो के लिए एंट्री ली। यहाँ से एंट्री लेते ही हम सीधा पहुँचे प्लेटफॉर्म पर और यहाँ पर हमारी मेट्रो आ गई थी। मेट्रो एकदम खाली पड़ी हुई थी, आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छा व्यू था उस यहाँ पर। ठंड है बहुत ज़्यादा और क्लाउडी वेदर था। आप वेदर देख सकते हो, इट इज़ ब्यूटीफुल वेदर। और यहाँ हमने चेंज किया लाल किले के लिए, जो कि वॉलेट लाइन है। वॉलेट लाइन कश्मीर गेट से लाल किले के लिए हमने चेंज किया और यहाँ से हम सीधा पहुँचे लाल किला मेट्रो स्टेशन पर। बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ थी, टूरिज़्म वो काफ़ी रहता है यहाँ पे। और सीधा हम निकले बाहर। ये है गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन का लाल किले के लिए। और ये जैन मंदिर है, एक पुराना जैन मंदिर है यहाँ पर। और रजनी ने यहाँ पे थोड़ा सूचना दी और उसके बाद थोड़ा हमने बाहर का नजारा लिया। ये मेट्रो है उधर सामने। ये देख सकते हैं आप लाल किला। एक अच्छा काफ़ी व्यू है, लोग काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। और हम भी एंट्री लेके अंदर की ओर जा रहे थे। हमने टिकट ऑनलाइन बुक कर रखी थी और जो दिल्ली आर्कोलॉजिकल वेबसाइट है वहाँ पर, जो डिपार्टमेंट है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वहाँ पर आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो लाल किला के लिए। तो यहाँ से एंट्री थी और हमने यहाँ से एंट्री प्रॉपर अच्छे से ली, क्योंकि खाली था तो आराम से एंट्री हमें मिल गई, ज़्यादा लाइन में नहीं लगना पड़ा। और यहाँ पर हम अंदर आए। अंदर आते हुए माता जी के दर्शन। यहाँ पे एक पुराना पेड़ के नीचे माता रानी का मंदिर बना हुआ है। काफ़ी पुराना मंदिर इसको बताया जाता है, बहुत ही पुराना है ये। और यहाँ से आप एंट्री देख सकते हो सीधा लाल किले की। और इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची ये जो दीवारें हैं लाल किले की, इसकी ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ाती है। और सीधा हम अंदर पहुँच गए लाल किले में। और ये है लाल किला अंदर की साइड से। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ ये मुगलों के टाइम का। 15वीं-16वीं शताब्दी में मुगलों ने इसको बनवाया था। और अंदर जाके हमें कुछ मार्केट दिखी, जो कि एंटीक और दिल्ली के जो मतलब एंटीक मार्केट होती है, जैसे दिल्ली हाट है। और इसी तरह से यहाँ पर भी उसी तरह से पुराने कुछ जैसे कपड़े, पुरानी ज्वेलरी, इनसे रिलेटेड कुछ यहाँ पे मार्केट लगी हुई थी। और फिर हम अच्छे ऊपर से ब्यूटी को देखते देखते अंदर की ओर निकल गए यहाँ से। अंदर जाके काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, खुला एरिया बिल्कुल। ठंड के मौसम में तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये सारा, और आप देख सकते हो सामने ये बिल्डिंग जो है, ये म्यूज़ियम है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लाल किले की पूरी हिस्ट्री है यहाँ पे। लाल किले की कहानी क्या है रजनी बता रही है यहाँ, तो देखते हैं क्या है। गाइस ये मैंने 100 रुपये का टिकट लिया है, दोनों का मतलब मिला के 200। तो अभी ये देखते हैं कि वर्डफुल भी है या नहीं, या रेड फूड की कहानी क्या बताई गई है इधर। यहाँ से तो ये अंदर हमने जैसे ही देखा तो ये स्टार्टिंग था। इस तरह से लाल किले का निर्माण हुआ। अब स्टार्टिंग में लाल किला कैसा दिखता था और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, टाइम के अकॉर्डिंगली क्या क्या चेंज होते गए, तो वो सारा इसके अंदर अच्छे से बखूबी इस म्यूज़ियम के अंदर हमें बता रखा है। गाइस जो लाल किले का निर्माण है वो 17वीं शताब्दी में हुआ था और मुग़ल शासक में हुआ था। ये मुग़लों ने बनवाया था इसको। और इसको बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि मुग़लों की जो शैली है उसको प्रतिष्ठित करना। मुग़ल चाहते थे कि हमारा क्या हो, हमारा
चारों तरफ हमारा नाम रहे, तो उसको बनवाने का मेन रीज़न दिल्ली में यही था, ताकि मुग़लों का काफ़ी इम्प्रेशन रहे लोगों के ऊपर। 12 मई 1639 में इसको बनवाया गया था और शाहजहां ने इसे अपने बेटे दारा शिकोह को उत्तराधिकारी के रूप में सौंपा था। लाल किला एक बहुत ही बड़ा और विशाल है। इसमें आप देख सकते हो सारा इसको अच्छे से बखूबी इस म्यूज़ियम में इसकी हिस्ट्री को बड़े अच्छे से बताया हुआ है। इसमें बहुत सारे भवन, बहुत सारी मस्जिदें, बहुत सारे बाग, दरबार, काफ़ी कुछ है इसके अंदर, बहुत सारे। इसकी पूरी दीवारें प्रॉपर अच्छे से आपने देखा भी होगा पीछे लाल रंग की है, तभी इसे लाल किला बोला जाता है। इसमें 6 बड़े बड़े दरवाजे हैं। दिल्ली का दरवाज़ा, लाहौर का दरवाज़ा, अकबर दरवाज़ा, बरखी दरवाज़ा, नोबेल दरवाज़ा, हुमायूं दरवाज़ा। और जो ये किला है भारत की हिस्ट्री में, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी भी रहा है। जब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ से पहली बार आज़ादी का जिक्र किया था। ये एक टूरिज़्म स्पॉट है और डेली पता नहीं कितने देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं और इसकी ओर आकर्षित होते हैं। और ये कम से कम आप देख सकते हो, मतलब अगर मैं करंट बात करूं तो इसकी जो एज है वो अराउंड अप्रोक्सीमेटली 390, 300, 400 साल के आसपास बताई गई है ना। तो ये किला अपने आप में ही एक टूरिज़्म का पॉइंट है और इसके अंदर इस म्यूज़ियम में सारे का सारा इसमें प्रॉपरली अच्छे से बताया हुआ है कि कब कैसे लाल किले का निर्माण हुआ। तो लाल किला अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है और यहाँ पर पूरा जो इसकी दीवारों से रिलेटेड की क्या दीवारें थी, कैसे कैसे दीवारें बनी, और यहाँ पे एक 3D एनिमेशन भी हमें देखने को मिला कि किस तरह से दीवार बनी थी, कैसे निर्माण हुआ था। और अलग अलग यहाँ पे हिस्टोरिकल जो पिक्चर है पुराने टाइम की, जो यहाँ पे कलाकृतियाँ बनी हुई हैं प्रॉपरली अच्छे से, उनको प्रॉपर अच्छे से इलेबोरेट किया हुआ है। इस म्यूज़ियम में आप अच्छे से देख सकते हो। तो हम भी देखते हुए अच्छी अच्छी चीज़ों को, क्योंकि वहाँ के पुराने जो मुग़लों के टाइम के पुराने जो उनके वस्त्र थे, उनके जो आभूषण थे, जो उनके बर्तन, जो भी चीज़ें थी वहाँ पर प्रॉपरली म्यूज़ियम के अंदर हमें देखने को मिली, है ना। आप देख सकते हो सामने भी ये दिख रही है चीज़ें, और इनको प्रॉपरली अच्छे से यहाँ पर रखा हुआ है संभाल के, गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी अच्छे से चीज़ों को संभाला हुआ है। बाहर से देखने में लाल किला जितना अंदर लगता है उतना ही अंदर जाके, जितना सुंदर लगता है उतना ही अंदर जाके और भी इसमें काफ़ी कुछ देखने को। म्यूज़ियम में आप जाना ज़रूर, जब भी आप लाल किले में आते हो तो म्यूज़ियम में एक बार ज़रूर जाओ, क्योंकि हमें पता है लाल किला, लेकिन लाल किला की क्या हिस्ट्री थी वो म्यूज़ियम में आपको अच्छे से पता चलेगी, जिसको गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे से डेवलप किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है, और काफ़ी कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। सामने आप देख सकते हो एक नगाड़ा भी मुग़लों के टाइम का रखा हुआ है। यहाँ पे जो ढोल नगाड़ा होता है वो मुग़लों का टाइम का यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पर रजनी भी एक्साइटेड थी कि मुझे भी ये बजा के देखना है कैसा बजता है ये नगाड़ा, तो उसने भी इसको बजाया। और बाहर का वेदर तो काफ़ी, मतलब क्योंकि क्लाउडी वेदर था उस दिन, और क्लाउडी वेदर में और भी ज़्यादा मतलब ग्रीनरी काफ़ी अच्छी लग रही थी वहाँ पे, काफ़ी सुंदर था अंदर का और बाहर का सारी तरह से नज़ारा। रजनी ने भी इसको थोड़ा सा अपने इस पे हाथ मारे और उसने इसको बजा के देखा। वो बहुत एक्साइटेड थी यहाँ की। लोगों का दरबार ये मुग़लों का दीवाने आम है। यहाँ पे दीवाने आम के बारे में प्रॉपरली अच्छे से बाइफरकेशन दिया है। वहाँ उस टाइम के मुग़लों के टाइम की जो चलचित्र थे, जो वहाँ के जो उनकी पेंटिंग्स थी,
है ना, उसको बड़े अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है। अलग अलग यहाँ पे मतलब हर एक रूम बनाए हुए हैं और उस रूम को अच्छे से उनमें मुगलों के टाइम का प्रॉपरली बाइफरकेशन किया हुआ है कि वही किस तरह से उस टाइम पे चीज़ें थी। आप देख सकते हो अच्छे से यहाँ पर प्रॉपरली बताया गया है। तो जिसको भी लाल किले के बारे में नॉलेज लेनी हो और हिस्ट्री के बारे में बड़ा अच्छे से समझना हो, क्योंकि यहाँ पर 15वीं शताब्दी से लेके और हमारी स्वतंत्रता तक क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, सारा अच्छे से इसमें बताया हुआ है। और इसको 15वीं शताब्दी से ही स्टार्ट करके म्यूजियम को कि यहाँ पर इस तरह से था जब निर्माण कार्य शुरू हुआ, डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई, क्या क्या बीच में दुर्घटनाएं घटनाएं जो भी महत्वपूर्ण अच्छी बुरी हुई, वो सब यहाँ पर दिखाई गई है। और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं वैसे ही टाइम वाइज इसको क्रोनोलॉजिकली टाइमली मैनर में बना रखा है। समय के अनुसार जैसे हम आगे बढ़ते हैं ऐसे ही समय के अनुसार इसमें क्या क्या आगे डेवलपमेंट होती रहती है वो सारा इसमें अच्छे से इसको हमें बताया हुआ है। तो ये भी एक आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र है। और इसकी जो टिकट का प्राइस है, अगर आपको म्यूजियम की टिकट यहाँ पर लेनी है तो वो टिकट 100 रुपये की टिकट है, पर पर्सन 100 रुपये की टिकट है। और ये देखो मुगलों के टाइम का यहाँ पे पोशाकें जो हैं, जो मुगल के टाइम पे उस टाइम के जो वो शासक थे वो डाला करते थे। तो जो लेडीज़ और जेंट्स के यहाँ पे पोशाकें जो हैं वो रखी हुई हैं। वहाँ की जो रानी जो भी हुआ करती थी उसकी पोशाक और जो शासक हुआ करते थे उसकी पोशाक यहाँ पर रखी गई है। उनकी पाँव की जूतियाँ ये भी रखा हुआ है। तो काफ़ी अच्छे से जो ऊपर पगड़ी सब अच्छे से संभाल के यहाँ पर प्रिजर्व करके म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। और सबसे अच्छी चीज़ लाल किले की ये है कि ये कम से कम 250 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। 250 एकड़ ज़मीन में ये बना हुआ है। इसको भव्य किले के अंदर एक बहुत संग्रहालय में बनाया गया था। लाल किला हमारे जो वर्ल्ड हेरिटेज है, लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज जो जिसे हम बोलते हैं, जिसे विश्व धरोहर भी बोला जाता है, उसके अंदर भी इसको सम्मिलित किया गया है। और विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल दुनिया के इस सर्वश्रेष्ठ किले का निर्माण काम की शुरुआत, जो इसके निर्माण काम की शुरुआत थी वो मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में करवाई गई थी। भारत के इस भव्य लाल किले का निर्माण 1648 ईस्वी तक करीब 10 साल तक चला। मतलब 1638 में इसका काम स्टार्ट हुआ और 1648 में 10 साल तक इसका चला। मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाई गई सभी इमारतों में अपना अपना अलग ऐतिहासिक महत्व है, जबकि उनके द्वारा बनवाया गया ताजमहल को उसके सौंदर्य और आकर्षण की वजह से जिस तरह दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया गया है, उसी तरह दिल्ली के लाल किले को भी विश्व भर में शोहरत मिली है। गाइस ये भी मतलब लाल किला भी अपने आप में एक अलग ही आकर्षण का केंद्र है। जब भी टूरिस्ट दिल्ली में आते हैं तो लाल किला ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये यहाँ पर रंगमंच बना हुआ है और यहाँ पे आप जैसे ही आप आगे घुसते हो तो यहाँ पे जो मुगल शासक थे, जो उनकी पूरी ब्रांच थी कि भाई जो मुगल शासक थे शाहजहां के बाद लाल किला, तो शाहजहां के बाद लाल किले किस के मतलब 1659 से, मतलब जो भी उस टाइम की जो शुरुआती थी, क्योंकि 1638 में काम शुरू हुआ और 10 साल तक चला। फिर उसके बाद जो शाखाएं थी, क्या जो ब्रांचेस थी शाहजहां के बाद कौन कौन यहाँ पे आया, तो उनकी पूरी मतलब वो कहते हैं ना जनरेशन बाय जनरेशन आगे कौन कौन आता गया, तो पूरा इसके अंदर वहाँ पर बना हुआ है। ये पूरी इसकी जो हिस्ट्री है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे।
एक एक चीज़ को बड़ा, जो भी दुर्घटनाएं थी, क्या क्या पहले ऐसी इमारतें थी जो आज के टाइम पे नहीं है, जो विलुप्त हो चुकी हैं, वो भी बता रखी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ऐसी ही ऐसे हो, पर जो ये एक शाखा बना रखी है, ये शाहजहाँ से लेके बाद में जो भी यहाँ पे शासक आए पीढ़ी दर पीढ़ी, ये पूरा उनकी एक ब्रांच बना रखी है कि कौन कौन थे, शाहजहाँ के बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उनकी शाखाएं क्या क्या थी, है ना। तो ये सारा इसमें प्रॉपरली अच्छे से बताया गया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसको इलेबोरेट करके एक डिज़ाइन बना के उसको बनाया गया है। तो जिसको भी मतलब मुगलों का वो देखना है कि भाई शाहजहाँ के बाद कौन था, वो सारी ब्रांच जो थी वो आप लाल किले में जाके देख सकते हो। यहाँ पे नॉलेज के लिए जो नॉलेज का एक सोर्स है, जिसको लाल किले का हिस्टोरिकल जानना है, ये म्यूज़ियम इनफ है। इसके बाद अगर आप म्यूज़ियम को बड़े अच्छे से देखते हो, समझते हो चीज़ों को, तो मुझे नहीं लगता कि आपके दिमाग में से कहीं पर निकलेगा ये चीज़। तो ये सारे का सारा इस तरह से है। यहाँ पे देखो रजनी ने बैठ के थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील किया, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो चली जा रही थी। और हम भी आगे इसमें जाते गए और आगे भी, क्योंकि इसमें सारी जो झलकियाँ हैं वो दिख रही है। अब 1700 लेके 1947 तक का जो संग्रहालय की चीज़ें थी वो आपको देखने को मिलेगी। उस टाइम की जो ऐतिहासिक चीज़ें, जो भी घटनाएं हुई, वो सारा इसमें कवर है काफ़ी अच्छे से। तो एक एक चीज़ को हम भी देखते हुए, कैप्चर करते हुए, समझते हुए। और यहाँ पे देखो पूरा एक स्क्रीन लगी हुई है जिसमें आपको 1739 से लेके जो भी लड़ाइयाँ हुई उस टाइम पे, जो भी, है ना, तो पूरा हिस्ट्री देखो यहाँ पे पूरा अच्छे से दिखा रखा है। लाल किले का इतिहास 17वीं शताब्दी से लेके 1700 से लेके स्टार्ट होने तक, 1717 में क्या हुआ, फिर उसके बाद 1719 की 28 सितंबर 1719 में क्या हुआ, 24 फरवरी 1739 की हिस्ट्री में क्या हुआ, फिर 20 मार्च को क्या हुआ, फिर 1739 20 मार्च की, फिर 21 मार्च को। ये सारा ना हिस्ट्री बनी हुई है, एक एक दिन के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। जो भी महत्वपूर्ण, जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट लाल किले की हिस्ट्री में हुए, उनको काफ़ी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जिसको भी बड़े अच्छे से समझना है, जिसको भी बड़े अच्छे से देखना है, आप लाल किले में जाओ, उसकी म्यूज़ियम में पक्का जाओ। क्योंकि म्यूज़ियम आप चले जाओगे, वैसे देखो लाल किला है क्या, कुछ नहीं, एक इमारत खड़ी है और अंदर पार्क है। लेकिन जो समझने की चीज़ है, जो बड़े अच्छे से देखने की चीज़ है, वो है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में आपको हिस्ट्री का पता चलेगा, नॉलेज का पता चलेगा, और उसके बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझने को मिलेगी। हमारी इंडियन कल्चर के बारे में पता चलेगा कि भाई हाँ क्या थी चीज़ें और आज के टाइम पे क्या है, किस तरह से चीज़ें हुई, है ना। और काफ़ी कुछ अंदर से आपको फील भी होगा कि नहीं यार, क्या मतलब उस टाइम पे और आज के टाइम में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आके अगर आप बड़ा सीरियस होके इस चीज़ को पढ़ते हो, एक एक चीज़ को बड़े डीपली, जिसको हिस्ट्री में रुचि है, अगर उन लोगों के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ यहाँ पे आके इससे बेटर प्लेस, जिन लोगों को हिस्ट्री में रुचि है, इससे बेटर प्लेस आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि हिस्टोरिकल म्यूज़ियम बहुत ही रेयर होती हैं ऐसे, बट ऐसी म्यूज़ियम बहुत ही रेयर देखने को मिलती हैं जिसमें इस तरह से आपको कोई बुक्स नहीं पढ़नी। अगर आपको हिस्ट्री की नॉलेज प्रॉपरली लेनी है तो आप म्यूज़ियम में आओ, एक एक इवेंट को बड़े अच्छे से समझो, और आपकी नॉलेज उससे बड़ी गेन हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो ये देखो 18वीं शताब्दी के इवेंट, जो 1857 की क्रांति, ये सारा इसके बारे में यहाँ पे भी बताया गया है कि प्रॉपरली अच्छे से एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से यहाँ पे बताया गया है।
ये देखिए, ये 1947 का टाइम था जब भारत हमारा आज़ादी के उसमें था, लड़ाई होने के बाद जब भारत आज़ाद हुआ। ये उस टाइम की पिक्चर इन्होंने दिखा रखी है म्यूज़ियम के अंदर। और आज़ाद होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने जो ये पूरा लाल किला था वो भारतीय सेना के हवाले कर दिया था। और उसके बाद कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ 15-16 साल के बाद, भारतीय सेना ने इस किले को जो इंडियन टूरिज़्म है उसके हवाले कर दिया था। तो इस तरह से अब ये इंडियन टूरिज़्म के अंडर आता है। और यहाँ पर एक प्रॉपरली एक अच्छे से यहाँ पे आप देख सकते हो कि चारों तरफ एक रूम बना हुआ है जिसके चारों तरफ क्या है, कांच है। और उन कांच में जो है हमारा जो अशोक चक्र है ये इतना जो जबरदस्त कि लग रहा है स्वतंत्रता ना, को मेरे को लग रहा है रिप्रेजेंट इसी के करता है। ये पैसे रूम हैं जो है 100 रुपए। फ्रीडम को देख रिप्रेजेंट लो, करता है कि देख यहाँ सकते पर हो। आप ऐसा लग रहा है। फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं। चारों तरफ ऊपर नीचे ये कांच से ही बना है पूरा रूम। फिर उसके आगे यहाँ से एग्जिट का पॉइंट है, म्यूजियम से यहाँ से हम निकल सकते हैं बाहर की तरफ। और बाहर का नज़ारा कुछ अलग ही है क्योंकि हरियाली अंदर से देखने को मिलेगी। साफ सफाई बड़े अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इंडियन टूरिज्म में। और आगे निकलते निकलते फिर हम और आगे निकलते गए क्योंकि अभी तो ये तो स्टार्टिंग का पॉइंट था, इससे आगे और भी ज़्यादा है। और पूरा लाल किला घूमने के लिए आपको एक दिन की तो पूरी जरूरत पड़ेगी। आप सुबह आओ अच्छे से होते हुए शाम तक पूरा घूमो क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें देखने का है, काफ़ी कुछ इसमें समझने का है। और ये देखो नौबत खाना, नौबत खाने के बारे में पोस्टर बना रखा है। ये आपने बिल्डिंग अभी देखी, नौबत खाना है। नौबत खाने का भी अपना एक अलग ही कल्चर है। ये नौबत खाने में से हम गुजरते हुए यहाँ से अंदर की ओर और आगे चले गए। क्या काफ़ी अच्छी कला यहाँ पे बनी हुई है मिट्टी के टाइप से। काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है इसको। और यहाँ की जो ग्रीनरी, यहाँ की ब्यूटी आप देख ही सकते हो। ये भी एक अलग से ही अट्रैक्शन का पॉइंट है। और यहाँ पर अभी हम जैसे अंदर गए उस टाइम पे भी रिपब्लिक डे आने वाला है, तो रिपब्लिक डे की यहाँ पे तैयारियां चल रही थी। जोरों से रिपब्लिक डे की भी यहाँ पे तैयारियां चल रही थी। रिपब्लिक डे के चलते यहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी भी अलर्ट हो जाता है, चेकिंग बढ़ जाती है अच्छे से। यहाँ के पार्क, यहाँ की ब्यूटी, यहाँ के पेड़ पौधे, वहीं के पुराने टाइम की चीज़ें, यहाँ के पुराने टाइम की मस्जिदें अपने आप में ही एक देश विदेश से आए पर्यटकों के लिए, देश विदेश से आए टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। ये कैफेटेरिया है, पुराने टाइम का ये कैफेटेरिया, लेकिन इसमें हमने जाके जब देखा ये बंद पड़ा हुआ था। शायद या तो हो सकता है कि पुराने टाइम का हो और इसकी वजह से इमारत थोड़ा मजबूत ही ना हो। तो दुर्घटना इस चीज़ से बचाव करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको क्या किया है, बंद किया हुआ है। ये झांसी की रानी का उस टाइम का जो था वो पुतला था, जो दिल्ली में मौजूद था वो उस टाइम ये पुरानी जो मस्जिद है बिल्कुल, ये भी हमने जब देखा ये भी एक अच्छा बना हुआ था यहाँ पे जो भी इमारत है। ये अपने आप में ही अलग ये मस्जिद हमें दिख रही है उस टाइम की जो भी मस्जिद वगैरह थी, ये सब वही है पुराने टाइम का, मुगलों के टाइम का। तो आप देख सकते हैं सामने रिपब्लिक डे की तैयारियां भी चल रही है। कुर्सियाँ वगैरह वहाँ पे लगा रहे थे, स्टेज वहाँ पे रेडी कर रहे थे। तो अभी आपने आज सामने वो बिल्डिंग देखी, ये है मोती मस्जिद। तो मोती मस्जिद का इतिहास भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बताया हुआ है। आपको बड़े अच्छे से जानकारी लेने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आपको हिस्ट्री में रुचि है, अगर आपको घूमना फिरना पसंद है, हिस्टोरिकल चीज़ें देखना पसंद है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखना पसंद है, तो आपको यहाँ पे आके समझना पड़ेगा कि ये लाल किले के अंदर घूमने का टाइम उस टाइम में इन्होंने प्रॉपर जो देखो किस तरह से इनको तराशा हुआ है, किस तरह से जो कलाएं हैं
ये सब बनाई हुई हैं पुराने टाइम की। आज की भी ऐसे की ऐसे खड़ी है, अंदर भी सोने चांदी की बनी हुई है चीज़ें, आज भी ऐसे की ऐसे लगी हुई खड़ी है। यहाँ पे भी इसी तरह की ये कला की हुई है, ये इसी कलर से अलग से फैशन है। ये है मोटी मस्जिद, मैंने पहले भी आपको दिखाई थी। आप इसके पास देख सकते हैं कि ऐसे पेंटिंग किया हुआ है मोटिव्स म्यूजिक के द्वारा। ये सारा किला आपको दिख रहा है, ये आपको चारों तरफ देख सकते हैं। ये कोई पुराना कारगा टाइप लगता है यहाँ पे। ये बंद पड़ा हुआ है, अंदर एक्सेस नहीं है, लेकिन पता नहीं शायद कोई पुराना कारगा हो सकता है या इसे जेल कह सकते हैं आप, या कुछ पुराने टाइम का कुछ स्टोर करने का हो सकता है बेसमेंट टाइप। फिर थोड़ा आगे आगे होते हुए हम थोड़ा और आगे की ओर निकले चीज़ों को देखते हुए। और यहाँ पे भी एक किला हमें भी पुराने टाइम का दिखाई दिया, इसके अंदर एक मस्जिद है, तो वहाँ पे भी हमने देखा कुछ। और फिर यहाँ पे रात हो गई थी, थोड़ी सी शाम हो गई थी, तो लाइटें भी जल रही थी यहाँ पे। और रात के टाइम पे तो ब्यूटी और भी अच्छी लगती है, चारों तरफ लाइटें, लाल किले की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। मार्केट जब जैसे ही ऊपर बढ़ाती है मार्केट भी दिख रही थी, देखते देखते हम ऊपर बाहर की ओर निकल गए। तो बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो, बाहर का नज़ारा भी अपने आप में भी काफ़ी सुंदर सा दिखाई देता है। रात को तो लाल किला और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि जो लाइट जो दीवारों पर पड़ती है इसके आकर्षण को और ज़्यादा बढ़ा देती है। हम बार 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 इस चीज़ को देख रहे थे, काफ़ी सुंदर लग रही थी चीज़ें। और इसको देखते देखते हम बाहर की ओर निकल गए। तो आज हमारा लाल किले पर ये जो ब्लॉग था और ये जो हमने यहाँ पे जीन्स पहन अपना किया, काफ़ी हमें प्रोडक्टिव लगा। वैसे तो हम काफ़ी टाइम से दिल्ली रह रहे हैं, लेकिन मेरा जो लाल किले पर आना वो पहली बार है। अच्छा लगा, काफ़ी एक प्रोडक्टिव डे था, काफ़ी कुछ जानने को मिला, काफ़ी कुछ देखने को मिला लाल किले की सुंदरता को देखना हुआ यहाँ पे। काफ़ी तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा जब जाके, काफ़ी अच्छा लगा। यहीं पर हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करते रहें हमारे यूट्यूब चैनल को, लाइक करो, कमेंट करो प्लीज़, और आगे शेयर